हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी का मैथ प्रश्नावली 2.2 लेकर आया हूं। इसमें हम फर्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे कि किस तरह से इन 6 प्रश्नों का हम शून्य ज्ञात करते हैं और जांच करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या कहते हैं, आपको शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद लिखा और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बोल रहा है कि पहले आप शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद आप शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए बिना देर की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है x² माइनस 2x और माइनस 8। पहले इसका हमको शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद इस पर जांच करना है कि सही है कि गलत शून्य निकाला हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो शून्य ज्ञात करना है। हमने इसके पहले 8 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक। अगर आपको शून्य निकालना सीखना है सेकेंडों में तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। हमने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ नहीं, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 से स्वाद गुणांक कुछ नहीं, कितना है, 1 है। इस 1 से ये लास्ट वाली संख्या में गुना होता है। तो आप 1 से 8 में गुना कर दीजिए, क्या आएगा, 8 आएगा। तो आपको ये पता चल गया है गुना करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिंबल दिखा रहा है, क्या चीज का सिंबल है, तो माइनस का है। तो पता चला गुना करे तो आए 8 और घटाए तो कितना, 2। ऐसी कौन दो संख्या है जिसका हम गुना करते हैं तो आता है 8 और घटाते हैं तो आता है 2। ऐसी दो संख्या है कौन, एक 4 और 2। 4 2 में गुना कीजिए तो आएगा 8 और 4 में से 2 घटा लीजिए तो क्या आएगा, 2। यानी आपको पता चल गया यहाँ पे 2 डिजिट लगने वाले, एक लगने वाले 4, एक लगने वाले हैं 2, क्योंकि 4 गुना 8 होता है और 4 में से 2 गया तो 2। लेकिन इस प्रश्न में कैसे शिफ्ट करेंगे कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये देखना आपको। तो x² तो x²। अब इस 4 2 को शिफ्ट कीजिए ऐसे, -4x और +2x। क्यों, क्योंकि 4 में से 2 गया तो -2, क्योंकि बड़े वाले का साइड तो क्या माइनस, अब माइनस तो -8 तो 8। अब स्क्वायर में से 2 बार होता है तो x गुने x। 4 को लिख सकते हैं 4 गुने x, 2x को लिख सकते हैं 2 गुने x, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4। अब देखिए x आपका यहाँ पर भी है, x आपका यहाँ पर भी, x को कर लीजिए कॉमन, यहाँ से x निकल गया, बचा x और -4 प्लस 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, आप 2 कर लीजिए कॉमन, यहाँ बच गया x और माइनस क्या बच गया 4। अब देखिए x - 4 यहाँ पर भी, x - 4 यहाँ पर भी है, आप x - 4 को कॉमन कर सकते हैं। इस प्रश्न में सिर्फ कॉमन करने आपको आना चाहिए। तो x - 4 को हमने कर लिया कॉमन, बचा क्या x + 2। क्यों, क्योंकि यहाँ से x - 4 को हमने निकाले, यहाँ से बचा x, यहाँ से x - 4 को निकाले, बचा +2। अब हमको शून्य ज्ञात करना है। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसके बराबर हम शून्य लिखते हैं। क्यों, क्योंकि उसका ऐसा वहां पर शून्य का मतलब ही होता है कि जो x आपको दिख रहे हैं, इस x की जगह पर ऐसा क्या मान रख दें कि इस पूरे बहुपद का मान क्या जाए, शून्य जाए। यानी कि इस पूरे बहुपद बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पर से लिखेंगे बराबर 0, लिखेंगे शून्य के बराबर करने पर, शून्य के बराबर करने पर अब लिख देते हैं। तो लिखा हुआ है x - 4, एक लिखा हुआ है x + 2, शून्य के बराबर करना यानी बराबर 0। दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए तो x - 4 बराबर 0 आप लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं x + 2 बराबर 0। इधर माइनस में 4 है, उधर की चीज जाएगा प्लस में, यानी कि x का मान एक आ गया आपको 4 प्लस में, ये प्लस में 2 उधर की चीज जाएगा माइनस में, दूसरा आंसर आपका आ गया माइनस में। तो आपको 2 शून्य ज्ञात हो गए, एक आपका ज्ञात हो गया +4, एक आ गया -2, या तो आपका शून्य ज्ञात हो गया। अब आपको जांच करना है कि आपने जो शून्य निकाला है क्या इसी बहुपद का है या नहीं, ये आपको जांच करना है। तो आप दोनों शून्य को किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। जब 2 घात होता है तो उसमें शून्य 2 आते हैं, जितना घात होगा उतना ही शून्यों की संख्या होता है। और 2 घात आता है तो 2 शून्य, और 2 शून्य को मानते हैं अल्फा और बीटा। जब 3 घात होगा तो उसको हम मानते हैं 3 शून्य आता है, और उन तीनों शून्य को मानते हैं अल्फा बीटा गामा। लेकिन हमारे यहाँ पर 2 शून्य है, तो एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि अल्फा बराबर आपका दे दिया है 4 और बीटा बराबर दे दिया आपका -2। अब जांच करना है, तो जांच के लिए आपको इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए ऐसे जांच किया जाता है।
तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2। ये फॉर्मूला होता है, इसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। बराबर तो बराबर माइनस तो माइनस। अब आपका दिखा क्या b बटा a। आपका b बाई a कहां से आएगा, तो यहां से आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a से कंपेरिजन कीजिए, a का मान कितना आ गया 1। अब b से कंपेरिजन b का मान कितना है -2 है, +2 नहीं है -2 है। क्योंकि ये माइनस सिंबल लगा हुआ है तो b का मान -2 है। ये माइनस करने से लगा हुआ था, b का मान आ गया -2। अब a का मान कितना है 1 है। तो देखिए 4 तो 4 अब प्लस माइनस -2 बराबर देखिए माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 यानी 2 ही बचेगा। 4 में 2 गया तो 2 बराबर क्या आ गया आपका 2। इससे प्रूव हो गया आपका कि आप जो शून्य ज्ञात किए हैं वो इसी बहुपद का शून्य है। आपका ये सही प्रूव हो गया। ये तो पहला फॉर्मूला हमने प्रूव किया। एक और फॉर्मूला होता है दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने बता चुके हैं कैसे प्रूव किया जाता है। इस फॉर्मूले को हमने लाके भी दिखाया है। अब अल्फा का मान देखिए कितना है, तो अल्फा का मान है 4, बीटा का मान कितना है -2। अब सी का मान देखिए, तो सी का मान कितना है -8 प्लस 8 नहीं है। देखिए प्लस से -8 को आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस इंटू -8, तो प्लस से प्लस मैच करेगा तो सी का मान कितना है -8। तो सी का मान हो गया आपका -8। अब ए का मान कितना है 1, एक का कर दीजिए 1 से, 1 हो गया आपका। अब देखिए 4 दूना के 8 यानी -8, यहाँ भी -8 बटा 1 यानी कितना है -8। यानी आपका ये भी क्या हो गया प्रूव हो गया कि अब लाया हुआ शून्य का क्या है सही है। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों का शून्य ज्ञात करेंगे और इसी तरह से हम सबको जांच करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न था। पहले उनका शून्य ज्ञात किए, शून्य ज्ञात करने पर 2 फॉर्मूला को आपको जांच करना है। लिखा हुआ शून्यकों का योग गुना शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए कि सही है या गलत है। हमने इस तरह से जांच कर दिया। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न था। अब देखते हैं सेकेंड प्रश्न को। देखिए अब सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड में दिया हुआ है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करना है। शून्य का मतलब है कि इस s की जगह पर हम क्या मान रखते हैं, इस पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए। शून्य आ जाना ही शून्य कहलाता है। घात 2 है तो हमारा 2 शून्य का आएगा। तो चलिए जांच करते हैं। तो 4 1 में गुना कीजिए, क्या आएगा 4। आपको पता चल गया गुना करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ये सिंबल को देखिए, सिंबल क्या होता है जोड़ का, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ऐसी कौन 2 संख्या है जिसका हम गुना करते हैं तो 4 आता है और जोड़ते हैं तो 4 आता है। ऐसी 2 संख्या है 2 और 2। जब 2 और 2 को आप गुना कीजिए तो क्या आता है 4, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 2 कितना होता है 4। ऐसी संख्या 2 गुने 2। इसका यहाँ पे क्या करें अप्लाई करेंगे तो देखिए 4 तो 4 s स्क्वायर तो s स्क्वायर। इस -4s को हम कैसे लिख सकते हैं तो -2s से लिख सकते हैं -2s और -2s, क्योंकि माइनस मान रखिए सेम तो माइनस लिखा जाएगा। 2 2 कितना हो गया 4 प्लस 1 तो प्लस 1। अब देखिए इस 4 का पैसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 s स्क्वायर का पैसे लिख सकते हैं s गुने s और -2s को सब लिख सकते हैं 2 गुने s गुने 1, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर माइनस तो माइनस, इस 2s को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने s और गुने 1 और प्लस तो प्लस, इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 1, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या गुना कर दीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2s यहाँ पर भी है और 2s यहाँ पर भी है। 2s आप कर लीजिए कॉमन, यहाँ से 2 और यहाँ से बच गया s और माइनस तो माइनस, यहाँ से बच गया कितना 1। अब देखिए आपका 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है। 1 आप कर लीजिए कॉमन, माइनस से क्या कर लीजिए आप कॉमन, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, आपका बचा कितना 2s और 1 यहाँ आपने निकाल दिया है और माइनस प्लस माइनस, यहाँ से आपने 1 को निकाल दिया बचा कितना 1। ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पहला आता है गुणनखंड ये दूसरा भी सेम आना चाहिए। दोनों कोष्ट वाले सेम आएगा तभी आपका बनाया हुआ क्वेश्चन सही होता है। अब यहाँ पे दोनों सेम है 2s - 1 2s - 1, इसको आप कर लीजिए कॉमन, तो 2s - 1 किया कॉमन, यहाँ से बच जाएगा आपका 2s और यहाँ से बचेगा -1। आपको दोनों सेम आ गए 2s - 1 2s - 1। अब लिखेंगे शून्य के बराबर करने पर, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य के बराबर
करने पर कर दीजिए। तो देखिए 2s तो 2s माइनस 1, यहाँ भी दिया होगा 2s तो 2s माइनस 1 और बराबर 0। इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, 2 तो 2s माइनस में एक देखिए चेंज हो जाएगा प्लस में, और जब आप s का मान निकालिएगा तो 1/2, क्योंकि 2 गुना में था आ गया भागा में। यहाँ भी 2s तो 2s और माइनस में लीजिएगा प्लस में, s का मान निकालिएगा तो 1/2, s का मान आ गया आपका 1/2। आप किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात में बहुपद शून्यकों की संख्या 2 होता है, इसलिए आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। हमने अल्फा मान लिया 1/2, इसको एक और था जब बीटा, इस बीटा भी मान लिया हमने 1/2। ये आप अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब आपको जांच करना है, क्या करना है आपको? अब जांच करना है। तो जांच फर्स्ट में बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 1/2 है, अब बीटा का मान कितना है? 1/2 है, माइनस को माइनस। अब b a का मान निकालना है यहाँ से आपको। अब इसको कंपेरिजन करना है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जनरल फॉर्म से। तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c, ये होता है। इसका कंपेरिजन कीजिए तो a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1। इससे कंपेरिजन a का मान 4, b का मान -4 और c का मान कितना होगा 1। अब यहाँ आपको पुट कर देना है माइनस प्लस b का मान कितना है? -4, यानी कि -4, a का मान कितना है? 4, a का मान कितना लिखते हैं? 4। अब देखिए आधा और आधा को जोड़िए क्या होगा? 1/2 मतलब आधा होता है, 1/2 मतलब आधा, और आधा को जोड़िए तो 1 आएगा, तो आपका गया 1। इसको देखिए माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल, आगे क्या 1, यानी आपको पता चल गया कि आपका शून्यकों के योग क्या है? सही है, जांच किया हुआ। इसके बाद जांच करते हैं गुणांक। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, c बराबर a। अल्फा का मान देखिए तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का कितना आपका 1/2, तो 1/2 गुने 1/2। अब c का मान देखिए तो c का मान कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। a का मान देखिए, a का मान कितना है? 4, हमने इसमें 4 लिख दिया। अब 1 1 गुना कीजिए तो 1 और 2 गुना कीजिए क्या गया? 4, यहाँ भी कितना दिया? 1/4। इससे हमको प्रूव होता है कि जो हमने शून्य ज्ञात की है वो हमारा शून्य इस बहुपद का सही है। ये हमको जांच करने के लिए कहा था कि आप जो शून्य ज्ञात करें देखिए सही है कि गलत। हमने जांच कर लिया, पहले शून्यकों का योग का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का। अगर ये फॉर्मूला का प्रूफ चाहते हैं तो इसके ऊपर हम कुछ वीडियो अपने डाले हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न को। तीन नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर दिया हुआ है 6x² -3 और -7x। पहले तो देखिए कि जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म आपका होता है ax² प्लस bx और प्लस c। यहाँ 2 घात, यहाँ घात 1, यहाँ भी घात 1 को लिख सकते हैं आपसे x के पावर 0 ये आपका व्यापक रूप है। देखिए यहाँ व्यापक रूप में आपको दिया हुआ नहीं, इसका पहले आप व्यापक रूप में बना लीजिए। तो 6x² लिख जाएंगे और -7x को ला दीजिए इधर और -3 को दीजिए पीछे, ऐसे आप लिख सकते हैं। आपका ये व्यापक रूप में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 6 3 में गुना कीजिए, 6 3 18। आपको पता चल गया गुना करने में कितना चाहिए? 18। यहाँ पर का सिंबल देखिए क्या बता रहा है? माइनस का, घटाने में करना चाहिए 7। तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया तो 7, यानी यही 2 संख्या हमारे हैं 9 और 2, जिसका गुना करेंगे तो 18 आएगा और घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। देखिए आपको शिफ्ट करने आना चाहिए इस प्रश्न के अनुसार। तो देखिए शिफ्ट करते हैं 6x², तो 6x², यहाँ लिख सकते हैं -9x और प्लस 2x, क्योंकि 9 में से 2 गया -7, अब -3 तो -3। अब देखिए यहाँ पे 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, x को आप लिख सकते हैं x गुने x, 9x को आप लिख सकते हैं 3 गुने 3, x को तो x, 2x को आप लिख सकते हैं 2 गुने x गुने 1, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 3 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 1, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए 3x यहाँ पर भी है और 3x आपका यहाँ पर भी है। आप 3x को कर लीजिए कॉमन, यहाँ से बचेगा आपका 2, यहाँ से बचेगा आपका x, 2x और माइनस, तो माइनस यहाँ से आपका बचेगा 3, प्लस तो प्लस, एक आपका यहाँ पर भी है और एक आपका यहाँ पर भी है, प्लस एक कर लीजिए कॉमन, यहाँ से आपका बचेगा 2x और वहाँ बचेगा आपका -3, ये आपका बचेगा 2x, ये बचेगा आपका -3, 2x -3 यहाँ पर भी, 2x -3 यहाँ पर भी, इसका आप कर लीजिए कॉमन। कॉमन कीजिएगा तो ये आपका जब निकल जाएगा तो बचेगा आपका कितना 3x, और जब यहाँ से ये निकल जाएगा आपका क्या बचेगा +1।
अब आपका निकालना शून्य है तो लिखेंगे शून्य के बराबर करने पर, तो लिखेंगे शून्य के बराबर करने पर, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए आपको शून्य के बराबर करना ही है। शून्य का मतलब ही होता है कि जो आपके ये x दिख रहा है, इस x की आप ऐसा क्या मान रख दें इस पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए, यानी कि बराबर 0 आ जाए, तो आपको इसीलिए लिखा जाता है शून्य के बराबर करने पर। अब लिखते हैं, तो लिखा हुआ आपका कितना था 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 आपने लिखा शून्य के बराबर करने पे, यानी कर दिया शून्य के बराबर। अब इसको शून्य ज्ञात करते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप 2x माइनस 3 उधर भेज खींचने जाएगा, प्लस में x का मान निकालिएगा तो 3 और 2 गुना में तो खींचना आएगा भाग में, यानी एक शून्य का आ गया 3/2। यहाँ से देखिए 3x तो 3x प्लस में क्या चीज हो जाएगा माइनस में, अब x का मान हो जाएगा -1/3, दूसरा आपका आंसर हो गया -1/3। आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। हमने अल्फा का मान लिया 3/2, अब बीटा का मान लिया -1/3। अब हमको जांच करना है तो जांच करते हैं, जांच उस तरह से करेंगे, पहला अल्फा प्लस बीटा तो मेरा होता है -b/a। अल्फा का मान देख लीजिए तो कितना 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर माइनस तो माइनस। अब b a का मान निकालना है तो आप इससे निकालिएगा। अब कंपेरिजन कीजिए किससे, व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या होता है x² प्लस bx प्लस c, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इससे पता चलता है कि आपका a का मान हो गया 6, b का मान हो गया -7 और c का मान हो गया -3। ये आपका abc का मान निकाला। और यहाँ लिखना आपको b का मान, तो b का कितना -7, a का मान कितना 6, तो -7 और ये कितना दिया हमने 6, 3 2 का इसमें कितना होगा 6, 2 3 6 3 9 प्लस प्लस 3 गुना के 6 3 गुना के 2 माइनस प्लस 7/6। अब इसको देखिए प्लस माइनस 9 में 2 गया तो 7/6, यानी कि आपको प्रूफ किया हुआ क्या है सही है। इसके बाद एक और प्रूफ होता है शून्यंकों का योग अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान कितना है आपका तो 3/2, बीटा का मान कितना है 1/3 और c/a का मान देख लीजिए, तो c/a का मान c का मान -3, a का मान 6, c का मान -3 और इसका मान a का मान 6। देखिए 3 और -1 को रखिए तो -3 और 2 3 6 बराबर -3/6, दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इससे पता चलता है कि आप जो शून्य 2 निकाले हैं 3/2 और -1/3 आपका शून्य सही है इस प्रश्न का। हमने एबीसी का मान कैसे निकाला, तो व्यापक रूप से x² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इससे कंपेरिजन किया तो a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3 हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर को। प्रश्न नंबर देखिए 4, लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। अब इसको आप फर्स्ट टू लास्ट के पॉइंट से नहीं सॉल्व कर सकते, क्यों, इसमें सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं। अगर 3 तक दिए होते, जैसे इसमें तुमको फर्स्ट टू लास्ट लगाया, इस प्रश्न में भी फर्स्ट टू लास्ट लगाया, इस प्रश्न में भी फर्स्ट टू लास्ट लगाया, इस प्रश्न में हमने फर्स्ट टू लास्ट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं पद, जो द्विपद ही हैं। त्रिपद होते तो हमने लगा लेता। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको 4u² का पैसे लिख सकते हैं, 4 गुने u², यानी कि 1 बार u 1 2 बार u। 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 4, 4 गुना 8 और u तो u। देखिए आपका 4u यहाँ पर भी है, आपका 4u यहाँ पर भी है। आप 4u को कर लीजिए कॉमन, यहाँ से बचेगा आपका u और यहाँ से बचेगा +2। अब लिख दीजिए आप शून्य के बराबर करने पर, क्यों, क्योंकि आपको शून्य ज्ञात करना है। तो लिख देंगे यहाँ पर शून्य के बराबर करने पर लिख दीजिए 4 तो 4 u तो u इंटू u प्लस 2 बराबर 0। 4u बराबर 0 अलग अलग कर दिया हमने, u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ u का मान निकालिएगा तो 0 बटा क्या आ गया 4, और 4 से 0 में जब करेंट डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ u का मान निकालिए क्या आएगा -2।
आपका दो शून्य का आ गया, एक आ गया 0, एक आ गया -2। अगर 0 -2 को इस u के यहाँ पर रखिएगा, इस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको पता चलेगा कि दो शून्य क्या है, दो शून्य क्यों है, क्यों घात कितना है, 2 है। अब इसको हम जांच करेंगे, और जांच करने के पहले हमको अल्फा बीटा पता होना चाहिए। आप किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। हमने मान लिया कि अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। अब जांच कर लेते हैं। जांच फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको हम पहले जांच करते हैं। तो अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2। अब ba का मान चाहिए आपको, तो आपके व्यापक रूप से पता दीजिए व्यापक रूप से क्या होगा ba का मान। तो आपको प्रश्न दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। इसको आप व्यापक रूप से कंपेरिजन कीजिएगा, तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर सी में कुछ नहीं तो आप 0 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब देखिए a का मान कितना हो गया आपका 4, b का मान 8 और c का मान 0। अब प्रूव कर दीजिए, माइनस तो माइनस b का मान कितना है आपका 8, a का मान कितना है 4। ये प्लस माइनस माइनस 0 -2 और 4 से काट दीजिए 2 बार -2। 0 में से -2 कोई घटेगा नहीं, घटेगा। आपको -2 बराबर क्या आ गया -2। आपका पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान कितना 0 और बीटा का मान कितना -2। c का मान कितना 0, a का मान कितना 4। 0 से किसी भी संख्या में गुणा कीजिए 0 और 4 से जब 0 में भाग करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। ये भी हमारा हो गया प्रूफ। ये जो हमें a b c के मान निकाले, इस व्यापक रूप का फॉर्मूला को कंपेरिजन करके निकाला। 1 से जाएगा 4, b की जगह 8 और c का मान कुछ नहीं था, 0 ने जोड़ दिया था, क्योंकि 0 जोड़ना और घटाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा 4 नंबर प्रश्न भी हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 को। देखिए प्रश्न नंबर 5, t² - 15। इसका शून्य का हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं शून्य के बराबर करने पर, क्योंकि शून्य का मतलब ये होता है कि शून्य के बराबर करने पर जो मान आता है वो शून्य होता है। लिख देते हैं शून्य के बराबर करने पर, तो लिख देते हैं t² - 15 बराबर 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर, टी का स्क्वायर। 15 का लिख सकते हैं ऐसे √15 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप टी को लिख सकते हैं होल स्क्वायर, माइनस को माइनस और 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, बच जाएगा 15 बराबर 0। तो बराबर 0 एक फॉर्मूला होता है ऐसे a² - b² बराबर, अब लिख सकते हैं एक बार प्लस में, एक बार लिख सकते हैं माइनस में। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पर कर देते a² - b² प्लस में, तो t प्लस √15 ये प्लस लिख दिया हमने, एक बार माइनस t माइनस √15 और बराबर 0। तो 0। अब अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। t का मान यहाँ आ जाएगा -√15, यहाँ t का मान आ जाएगा प्लस √15। तो आपको 2 शून्य का आ गया, एक माइनस में एक प्लस में। आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। हमने मान लिया कि अल्फा का मान जो दिया हुआ है √15 - 15 है, और जो बीटा का मान दिया हुआ है वो √15 सिर्फ 15 है। अब आपको करना है जांच कर लेते हैं। जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे और -b/a। तो अल्फा का मान देखिए कितना है -√15, तो लिख दिया -√15। बीटा का मान क्या है √15, तो लिख दिया बीटा का मान √15। अब b a का मान निकालना है किसके यूज करके, तो दीवार ऊपर x² प्लस bx प्लस c। तो आपका a का मान कुछ कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, लेकिन bx यहाँ x का कोई टर्म है नहीं है, यानी कि ये जो 15 दिया हुआ है तो c का मान दिया हुआ -15। b का मान कुछ है नहीं, b का मान क्या है सिर्फ 0 है। कैसे, क्योंकि आप t² जो दिया हुआ आपको इसे -15, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t² तो t² प्लस 0 गुने t प्लस -15, क्योंकि देखिए 0 से कोई भी संख्या गुणा कीजिए 0 हो जाएगा, अब प्लस माइनस -15 तो 15। अब इसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला से x² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान पूछेंगे 1, b का मान 0, c का मान -15। यहाँ पुट कर देते हैं माइनस तो माइनस, b का मान कितना 0, a का मान 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 15 √15 और माइनस √15 कैंसिल हो गया। यहाँ बच क्या 0, 1 से 0 भाग दीजिए क्या जाएगा आपका 0। अगला फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
ए। अल्फा का मान कितना रूट अंदर -15 था, ये आपका बीटा 15 था सिर्फ रूट अंदर। सी का मान देखिए, सी का मान कितना -15, एक मान कितना 1। और देखिए माइनस और प्लस क्या लगेगा माइनस, रूट अंदर 15 रूट 15 दो को है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, रूट अंदर 15 का स्क्वायर, क्योंकि दो को हम स्क्वायर लिख सकते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, बराबर क्या बच गया -15। इधर भी आपको बच गया -15, इधर भी आपको बच गया -15 का हो गया रूट, -15 इधर भी -15 उधर भी। कुछ नहीं किया, पहले हमने शून्य ज्ञात किया और शून्य ज्ञात किया पहले शून्य के बराबर जीरो लिख दिया, उसको जब शून्य का गया तो ये अल्फा को बीटा मान लिया। और उसी तरह से जैसे इसके पहले प्रश्नों को जांच किया उसी तरह से इस प्रश्न को भी हमने जांच कर लिया। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न 3x² -x -4 को किस तरह से हम बहुपद ज्ञात करेंगे। बहुपद है दिया हुआ, इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। लास्ट प्रश्न नंबर 6, 3x² -x -4। पहले इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं तो 3 से इस 4 में गुना किए 4 दिया, 12 को पता चल गया, गुना करने पर आना चाहिए 12। माइनस का सिंबल क्या बता रहा है, घटाने पर कितना चाहिए, कुछ नहीं कितना यहाँ पर 1 है, तो 4 के 12 और 4 में 3 दिया तो 1, यानी कि यहाँ पे आपको 2 लगेंगे नंबर, 1 4 लगेंगे 1 3 लगेंगे, और 4 के 12 और 4 में 3 को घटा लीजिए बचेगा 1, इसी को यूज करना है यहाँ पर। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, 3x² -4x प्लस 3x, 4 में 3 गया तो 1 और -4 तो -4। यहाँ पर आपको अप्लाई करने आना चाहिए, बस आप कुछ नहीं करना है। 3x को 3 गुने x और गुने x, तो -4 सोचते 4 गुने x प्लस इस 3x को सोचते 3 गुने x गुने 1, क्योंकि 1 से गुना कोई भी चीज में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 को सोचते 4 गुने 1। अब देखिए 3x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, x को लीजिए कॉमन, तो 3x -4 बच जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी, 1 को कॉमन तो आपको बचेगा 3x -4। अब आपका शून्य ज्ञात करना, शून्य के बराबर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 3x -4 यहाँ पर भी है, 3x -4 यहाँ पे भी इसको कर लीजिए कॉमन, तो 3x -4 किया कॉमन तो आपको बच गया x + 1। इसको निकाल लिया बचा x, इसको निकाल लिया यहाँ से बचा +1। अब लिखते हैं शून्य के बराबर करने पर, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, शून्य के बराबर करने पर, तो देखिए 3x -4 x + 1 बराबर 0। अलग अलग सॉल्व करते हैं तो 3x -4 बराबर 0, देखिए x + 1 बराबर 0, तो 3x माइनस में क्या चलेगा प्लस में, और x का मान आ जाएगा आपका 4/3। अब यहाँ से x का मान निकलेगा -1। हमने दो शून्य ज्ञात कर लिया, एक 4/3 एक -1। किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, एक को मान लिया 4/3 अल्फा और दूसरा बीटा को मान लिया -1। अब हमको जांच करना है, तो जांच के लिए पहला फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा का मान देखिए कितना है, तो अल्फा का मान 4/3, तो 4/3 हमने लिख दिया, प्लस तो प्लस, बीटा का मान कितना -1 लिख दिया, और माइनस तो माइनस बी और ए का मान निकालना है। अब वही द्विघात बहुपद आप लोग से आपको कंपेयर करना है, तो x² + bx + c, तो a का मान 3, b का मान -1, c का मान -4 हो जाएगा। क्या क्या होगा, a का मान आपका हो जाएगा 3, b का मान आ जाएगा -1 और c का मान आ जाएगा -4। इसको यहाँ पे यूज करते हैं, तो b का मान कितना -1, तो -1, a का मान कितना 3, तो लिख दिया हमने 3। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक लिख सकते हैं, 3 एक कैलसियम क्या होता है 3, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, प्लस तो प्लस 1 तिहाई 3, तो -1 तिहाई -3, और माइनस प्लस 1 बटा क्या हो गया 3। अब 4 में 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। आपका ये प्रूव हो गया शून्यकों का योग। एक और बच गया शून्यकों का गुणनफल, उसको हम प्रूव कर लेते हैं, यानी कि अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान देखिए कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना -1। c का मान देखिए, तो c का मान -4 और a का मान 3, c का मान -4 और a का मान क्या है 3। 4 और -1 गुणा कीजिए तो -4 और बटा 3 तो 3, इधर कितना -4/3 तो 3। ये आपका दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। प्रूव इसलिए कभी जांच कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ जांच कीजिए कि जो आपको शून्य का है वाकई में आपका सही है या नहीं। हमने सिर्फ जांच किया, हमने पहले शून्य ज्ञात किया, उसके बाद हमने जांच किया दो फॉर्मूला का यूज करके, एक शून्यकों का ये अल्फा + बीटा बराबर -b/a, एक ज्ञात किया शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a।